नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण पॉडकास्ट में। मैं हूं राम और मैं हूं नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीन धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी, कुछ अप्रेरणादायक कथाएं। हर बार की तरह हम मिलकर एक यात्रा करते हैं उन कहानियों की जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन की नींव रखी है। और आज हम फिर से एक और पौराणिक विषय लेकर आए हैं। ये न सिर्फ रोचक है बल्कि इसमें काफी गहराई भी है। आज हम एक खास अंश देख रहे हैं संक्षिप्त ब्रह्म पुराण से। हाँ, इसमें चंद्र वंश की बात है और फिर उससे जुड़ी कुछ और शाखाएं भी हैं। बिल्कुल, जैसे जन्नु, कुशिक और भृगु वंश। तो हमारा इरादा यही है कि इन प्राचीन वंशों के मतलब जो मुख्य किरदार हैं या घटनाएं हैं उन्हें समझें। सही कहा। और ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है जैसा अक्सर लगता है। हाँ, इन वंशावलियों में तो असल में इंसानी स्वभाव, उनकी इच्छाएं, उनकी किस्मत, इन सब के उतार चढ़ाव की कहानियां भरी पड़ी हैं। काफी दिलचस्प तरीके से जुड़ी हुई है सब। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है चंद्रवंश की? चंद्रमा के जन्म से? हाँ, कहानी शुरू होती है महर्षि अत्रि से। कहते हैं उन्होंने हजारों साल मतलब बहुत ही लंबी और गहरी तपस्या की थी। हजारों साल? हाँ, और उसी तप के तेज से कहते हैं चंद्रमा का जन्म हुआ। अच्छा, और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी? हाँ, ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों का स्वामी मतलब राजा बना दिया। राजा बनते ही उन्होंने फिर राजसूय यज्ञ किया होगा, वो बड़ा वाला यज्ञ। बिल्कुल, राजसूय यज्ञ किया, सम्राट बनने वाला यज्ञ। उन्हें बहुत शक्ति मिली, सम्मान मिला। पर यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है। क्या? कि कैसे बहुत ज्यादा शक्ति या ऐश्वर्य मिलने पर रास्ता भटकने का डर रहता है। अच्छा, चंद्रमा के साथ ऐसा हुआ? हाँ, उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा उनका अपहरण कर लिया। देवलोक में तो जैसे हलचल मच गई इस बात से। अरे, तपस्या से मिली शक्ति और फिर ऐसा काम, ये तो बड़ी बात है। फिर क्या हुआ? सुलझा मामला? देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने समझाया, तब जाकर तारा लौटी। लेकिन वो गर्भवती थी। उन्होंने बुध को जन्म दिया। जब पूछा गया तो तारा ने माना कि ये चंद्रमा के पुत्र हैं। तो चंद्रमा ने उन्हें अपना लिया। तो बुध चंद्रमा के पुत्र हुए। हाँ, और बुध भी काफी तेजस्वी थे। उनके पुत्र हुए पुरूरवा, बड़े पराक्रमी। पुरूरवा, इनका नाम तो काफी प्रसिद्ध है। उर्वशी वाली कहानी भी तो इन्हीं के ही है शायद। हाँ, बिल्कुल। पुरूरवा इतने प्रभावशाली थे कि अप्सरा उर्वशी भी उन पर मोहित हो गईं। प्रयाग में उन्होंने अपना राज्य बसाया था। अच्छा, तो पुरूरवा के वंश में फिर आगे कौन हुए? जनु? हाँ, पुरूरवा के वंश में ही आगे चलकर राजा जनु हुए। जनु, इनकी कहानी में क्या खास है? कुछ सुनाए गंगा जी से जुड़ा हुआ? हाँ, वही जनु की कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ है। कहते हैं कि गंगा उनसे विवाह करना चाहती थी। अच्छा, पर जनु ने मना कर दिया। अब इस पर गंगा को गुस्सा आ गया और उन्होंने जनु की यज्ञशाला ही बहा दी। अरे बाप रे! यज्ञशाला बहा दी। फिर जनु को इतना ज्यादा गुस्सा आया, मतलब भयंकर क्रोध, कि उन्होंने अपने योग बल से पूरी की पूरी गंगा नदी को ही पी लिया। क्या? पूरी गंगा पी ली? ये कैसे संभव है? हाँ, ये उनकी शक्ति और शायद उनके गुस्से को दिखाता है। बाद में जब ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, मनाया उन्हें, तब जनु ने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में कहते कान से बाहर निकाला। कान से? कमाल है। हाँ, तभी से गंगा का एक नाम जानवी भी पड़ गया, मतलब जनु की पुत्री। वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है, गंगा को पी जाना। तो जनु के बाद वंश कैसे चला? जनु के बाद उनके वंश में कुश हुए और फिर कुश के पुत्र हुए राजा कुशिक। कुशिक? हाँ, राजा कुशिक। उन्होंने तपस्या की थी कि उन्हें इंद्र जैसा बलशाली पुत्र मिले। अच्छा, इंद्र जैसा पुत्र? तो मिली सफलता। कहते हैं कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र स्वयं ही उनके पुत्र गाधी के रूप में जन्मे। इंद्र ने खुद जन्म लिया गाधी के रूप में। फिर तो गाधी जबरदस्त शक्तिशाली राजा हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। और राजा गाधी की एक पुत्री हुई सत्यवती। सत्यवती? हाँ, और सत्यवती का विवाह हुआ भृगु वंश के ऋचिक मुनि से। तो यहाँ देखिए, चंद्रवंश कुशिक के जरिए और भृगु वंश का संगम हो रहा है। यहीं से वो चरु वाली घटना शुरू होती है ना, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। बिल्कुल सही। वहीं से ऋचिक मुनि ने अपनी पत्नी सत्यवती के लिए, जो कि क्षत्रिय राजा की बेटी थी, उनके लिए ब्राह्मण गुणों वाले पुत्र का चरु तैयार किया।
चरु मतलब वो सिद्ध किया हुआ भोजन। हाँ, मंत्रों से सिद्ध किया हुआ भोजन। और अपनी सास के लिए यानी गांधी की पत्नी के लिए क्षत्रिय गुणों वाले पुत्र का चरु तैयार किया। अलग अलग। हाँ, अलग अलग। लेकिन हुआ ये कि सत्यवती की माँ ने शायद उत्सुकता में या गलती से उन्होंने चरु बदल लिया। हाँ, उन्होंने बेटी वाला यानी ब्राह्मण पुत्र वाला चरु खा लिया और अपनी बेटी सत्यवती को क्षत्रिय पुत्र वाला चरु दे दिया। बस यही किस्मत पलट गई। तो अदला बदली हो गई। इसका नतीजा क्या निकला फिर? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। नतीजा तो एकदम असाधारण था। सत्यवती, जिन्हें असल में ब्राह्मण पुत्र चाहिए था, उन्होंने जन्म दिया जमदग्नि को। जमदग्नि थे तो ऋषि ब्राह्मण, पर स्वभाव में क्षत्रियों जैसा तेज उग्रता थी। अच्छा। और उनकी माँ, जिन्होंने ब्राह्मण पुत्र वाला चरु खाया था, हाँ, वो क्षत्राणी थी। उन्होंने जन्म दिया विश्वामित्र को। जन्मे तो क्षत्रिय कुल में, पर उनके अंदर ब्राह्मणों जैसे गुण थे। तप करने की तीव्र इच्छा थी। ओहो, मतलब गुणों का पूरा उलटफेर। जमदग्नि के पुत्र ही परशुराम हुए ना, जिन्होंने। सही कहा। जमदग्नि के पुत्र परशुराम, जिनमें वो क्षत्रिय वाला तेज और उग्रता और बढ़ गई। उन्होंने तो क्षत्रियों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया। हाँ, और दूसरी तरफ विश्वामित्र जो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि वो ब्रह्मर्षि बन गए। ये पद पाना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ये घटना तो फिर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है कि गुण जन्म से मिलते हैं या कर्म से। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जो इस कहानी से उठता है। और सत्यवती? हाँ, सत्यवती का क्या हुआ? कहते हैं सत्यवती बाद में स्वयं कौशिकी नाम की पवित्र नदी बन गई। हाँ। और विश्वामित्र के भी कई पुत्र हुए, जिनसे कौशिक गोत्र चला। इसमें भी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वंशों का मिश्रण दिखता है। तो हमने देखा कि कैसे ये पूरी यात्रा महर्षि अत्रि की तपस्या से शुरू होकर चंद्रमा, पुरुरवा, फिर जहनु, जिन्होंने गंगा को पी लिया, हाँ। वहाँ से कुशिक, गाधी, सत्यवती और फिर भृगु वंश से जुड़कर चरु बदलने की एक घटना ने कैसे जमदग्नि और विश्वामित्र जैसे बिल्कुल विपरीत चरित्रों को जन्म दिया। हाँ, और दोनों ने ही इतिहास पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो ये सब देखकर क्या लगता है, इन कहानियों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये स्रोत साफ दिखाता है कि ये पौराणिक वंशावलियां कितनी जटिल हैं, कितनी गहराई से आपस में गुंथी हुई हैं। ये सिर्फ राजा ऋषि के नाम नहीं है। ये असल में शक्ति का असर, इंसान की भूल, किस्मत का खेल और कर्मों के कितने दूर तक जाने वाले परिणाम हो सकते हैं, इन सब की कहानियां हैं। सही। शायद सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पुरानी होने के बाद भी ये कथाएं आज भी उन सवालों को छूती हैं, जैसे महत्वाकांक्षा है, गुस्सा है, भाग्य है, कर्म फल है, जो हमेशा से मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। और कैसे एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल भी पीढ़ियों की दिशा बदल सकती है। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी, ये चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें आप तक ला सकें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और गहरी कथा के साथ। तब तक जीवन के हर पल को समझने की कोशिश करते रहें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती जरूर है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे।